Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, friends, Assalamu alaikum. Today we will learn Photoshop course class 6, in which we will study about very basic steps that how to design work in Photoshop using concepts with practice more tools. जी तो हमने Photoshop को हम कवर कर रहे हैं क्लास 1 से क्लास 5 तक हम काफ़ी चीज़ें जो है ना डिस्कस कर चुके हैं और 1 बाय 1 हर चीज़ को मैं हर टूल को मैं एलोबोरेट आपके सामने कर चुका हूँ और बड़े इजी स्टेप्स को मैं फॉलो करके आपको समझा रहा हूँ, आसान तरीके से समझा रहा हूँ। वैसे तो नेट पर बहुत सी इस तरह की वीडियोस हैं लेकिन वो इंग्लिश में है या अपनी ज़बान में नहीं है, लेकिन मैं आपको उर्दू में जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह क्लास 6 जो है ना वो आज हमारी है, तो इसको आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिस में जो है ना टूल्स को रिपीट करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें यह है कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर आप इतना ही एक्सपर्ट लेवल के ऊपर बन जाएंगे, काम कर सकेंगे। तो जी तो फोटोशॉप के अंदर हम आ चुके हैं। इसके अंदर हम पहले भी लास्ट टाइम भी मैंने काम किया था जिसमें ये स्लाइड्स खुली थी। तो ये देखें, ये स्लाइड्स सारी खुली हुई हैं। ये तो इन स्लाइड्स को हम जो है ना वो ख़त्म भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्लाइड है तो इसको हम जस्ट डिलीट प्रेस करेंगे, इसके ऊपर रख के कर्सर इसके ऊपर रख के डिलीट प्रेस करें। अब देखें ये जो दूसरी स्लाइड पहली स्लाइड जो है वो आपका बैकग्राउंड स्लाइड है, जिसको हम कहें जो वाइट, जो कि आपको यहाँ पर 4 कलर में आपको वाइट कलर इसका नज़र आ रहा है जी। तो ये आपका बैकग्राउंड मतलब स्लाइड है, ठीक है। तो दूसरी जो स्लाइड है इसके ऊपर ये पिक्चर एक इंसर्ट की हुई है। उसके बाद ये एक स्लाइड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डेल प्रेस कर देता हूँ, और ये एक स्लाइड है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। तो 2 स्लाइड्स हमारे पास आप देख सकते हैं। तो अगर नई स्लाइड्स बनाना हो तो जे आइकन होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं, राइट पर बॉटम ये दूसरा जो है ना वो मेन्यू, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक और स्लाइड आपके पास आ चुकी है। देख सकते हैं कि ये एक स्लाइड है, ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है। ये 3 स्लाइड बन चुकी हैं। अब बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो इसका कलर अगर हम कुछ और करना चाहें, ये देखें 4 कलर है, ये हमारा ग्रीन 4 कलर। इसको अगर हम टोटल हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था को ये आपके पास ये वाला टूल है जो है ना वो, इसको हम इसको क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने के बाद इसको हम जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, टूल को पिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस कलर में आ जाए जो कलर आपका यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो उस कलर में ये चीज़ आ जाएगी जी। तो ये उसके बाद फ़र्ज़ किया ये कलर हम करना चाहते और यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब फ़र्ज़ किया मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कलर फ़र्ज़ किया ये वाला कलर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये वाला कलर हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखें अब ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब वो मैंने ऑफ़ कर दिया, ये देखें ये मैंने ऑन कर दिया है और ये यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। जो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था वो ऑफ़ हो गया है। अब चूँकि ये वाली स्लाइड इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो अब फ़र्ज़ किया इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ऑन करता हूँ, लेकिन ये नज़र इसलिए नहीं आ रही कि ये वाली स्लाइड उसके ऊपर है, तो इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जब मैंने नीचे लाई तो ये आपका, अब यहाँ से फ़र्ज़ किया मैं इसको ऑफ़ करके इसको ऑन कर लेता हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड जो है ना वो पहली वाली स्लाइड का, अब इसको मैं ऑन हो गया। अब इसको मैं ऑफ़ करके इसका मैं बैकग्राउंड ऑन कर लेता हूँ तो ये इस तरह से जो है ना वो आपका बैकग्राउंड और स्लाइड्स कंसेप्ट है कि आप इस तरह से बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं और दूसरा भी नया भी अपनी मनपसंद या जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो उस हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो हम थोड़ी सी रिपीट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राइटिंग के लिए जी, तो इसके ऊपर हम लिखते हैं कुछ राइटिंग हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं करूँगा टी प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा इजाज़
اس کو بڑا میں کر لیتا ہوں. اب اس کا کلر میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. اس کو کنٹرول ٹی کریں، بلکہ پہلے اس کو سلیکٹ کر لیں. اس کو کنٹرول ٹی یہاں پر پریس کریں. یہاں پر کنٹرول ٹی جب آپ پریس کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ ہمارے پاس کلر اس کا چینج ہو کر آ گیا. اب دیکھیں کہ اس کو اگر فرض کیا میں اس کے جو سائڈیں ہیں، کونے ہیں، اس کے کارنر جو کہلاتے ہیں، اب اس کو میں کوئی شیپ دینا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنی رائٹنگ کی ہے، کوئی بھی رائٹنگ میں نے کی ہے، تو اس کو میں شیپ، پہلی بات میں آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ دیتا چلوں کہ جب آپ اس کو بڑا چھوٹا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اینگل اس کا خراب ہو رہا ہے نا. یہ اس کو آپ نے شفٹ پریس کر کے آپ نے کرنا ہے. یہ بالکل ایک سیم ریشو سے یہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. یہ دیکھیں اس کو میں یہ دیکھیں یہ سیم ریشو سے. آپ دیکھیں اس کو اینگل دینا چاہ رہے ہیں آپ، تو کیا کریں گے آپ کہ اس کو کنٹرول پریس کر کے جو ہے نا، فرض کے میں یہاں سے اس کو یہ دیکھیں یہ، اب اس کو فرض کے یہاں سے میں اس کو کنٹرول پریس کر کے میں کسی بھی جگہ پر اس طرح اس کو میں کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں کنٹرول پریس کر کے میں اس کو کوئی بھی جو ہے نا یہاں سے یعنی کسی بھی جگہ پر وہ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میں یہاں سے اس کو کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ اگر اس کی کاپی مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا کہ اس کو آلٹ پریس کر کے میں نیچے ڈریگ کروں گا ماؤس کے ساتھ، تو یہ اس کی کاپی بن جائے گی. اچھا بلینڈنگ فرض کے اس کے اوپر میں نے کوئی جو ہے نا وہ کلر اسکیم اپلائی کرنی ہے، کوئی ڈیزائن اپلائی کرنا ہے.